नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा जिले में भूमाफियाओं के द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर शासकीय भूमि को दूसरे के नाम पर दर्ज करने का आरोप दर्जनों ग्रामीण व कांग्रेस कमेटी सरगुजा के जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने लगाया है, जहां शासकीय भूमि को फर्जी तरीके से दूसरे के नाम पर दर्ज किया जा रहा है। दरअसल सरगुजा जिले के दरमा क्षेत्र स्थित शासकीय भूमि, जिसका खसरा नंबर 13/22/2 जो शासकीय मद की भूमि है, उक्त भूमि को हल्का पटवारी एवं तहसीलदार के द्वारा ग्राम खजूरी निवासी एक व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर दिया गया है, जबकि उक्त भूमि पर 3 पीढ़ियों से काबिज लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगी। पुश्तों से चली आ रही काबिज जमीन पर जीवन यापन करने वाले लोगों को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, तो सभी ग्राम वासियों ने कांग्रेस कमेटी सरगुजा के जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को इसकी शिकायत कर जांच करने की मांग की है। और वहाँ जितना भी आदिवासी बसे हैं 3 पीढ़ी से वहाँ रह करके कब्जा करके मतलब कि जीवन यापन कराते हैं। वो बीच में दलाल मना भी घुस गए हैं और जितना भी आदिवासी मन के अगल बगल में ज़मीन है रोड के किनारे मन उमन के पूरा अपन नाम में करा करके कैसे कैसे मन पट्टा बनवा लेते हैं और ज़मीन ला बेच देते हैं, खरीद बिक्री चला। ये दरिमा में जो भूमाफियाओं के द्वारा ज़मीन को अवैध तरीके से खरीद ली गई है और हम आदिवासी परिवार के ज़मीन को इन्होंने आवंटन करके अपने नाम पे दर्ज करा लिया है। इसी विषय पर आज हम लोग यहाँ पर पूरे ग्रामवासी के साथ में उपस्थित हुए हैं और जो भी इसमें मिली भगत हैं और जिन भी व्यक्तियों का इनमें हाथ है उनके ऊपर कार्रवाई होने का हम मांग कर रहे हैं। और यदि ज़मीन सरकारी पाया जाता है और अवैध तरीके से जो इन्होंने अपने नाम पे कराया है उस ज़मीन को पंचायत को पुनः वापस किया जाए। हम आने वाले भविष्य के लिए, हमारे पीढ़ियों के लिए इन ज़मीन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कल के दिन में हमारे बाल बच्चे को यदि कहीं कॉलेज करना होगा, कोई फैक्ट्री खोलना होगा या तो हमारे लिए किसी आवश्यकतापूर्ण और शिक्षण का संस्थान मांगना होगा तो हम कहाँ जाएंगे। अभी जो मामला हम लोग के सामने आया है 1322 जो प्लाट है, लगभग 55 हेक्टेयर भूमि वो सेटलमेंट रिकॉर्ड में शासकीय मद का भूमि है। और अभी वहाँ जो तत्कालीन पटवारी हैं अनिरुद्ध पैकरा और वहाँ जो तहसीलदार हैं, इनके मिली भगत से उस ज़मीन को व्यक्तिगत नाम से दर्ज कर दिया गया। यहाँ तक कि उसका अधिकार अभिलेख भी बना दिया गया है फर्जी तरीके से। और इतना करने के बाद उस पर जबकि दरिमा के निवासी लोग जो आदिवासी हैं उनका कब्जा है उस पर, और उसको चुपके से जनरल व्यक्ति के नाम पर दूसरे गांव का व्यक्ति है वो जिसके नाम से वो अंकित किए हैं, उसको दर्ज किए हैं, वो दूसरे गांव का रहने वाला है और उस ज़मीन को ये लोग बेच दिए हैं। इस तरह जो है 1322 में कई बटांकन करके ये लोग फर्जी तरीके से उसका दस्तावेज तैयार करके ज़मीन को बिक्री कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि अंबिकापुर शहर सहित आसपास के रहने वाले कई भूमाफियाओं की नज़र अब दरिमा के कीमती जमीनों पर पड़ चुकी है। पैसे की पहुंच रखने वाले रसूखदार भूमाफिया राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर कूट रचना के माध्यम से जमीनों को अपने नाम कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करने की मांग कर दर्जनों ग्रामीणों ने कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष सरगुजा के राकेश गुप्ता के साथ एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। दरिमा के आदिवासी ग्रामीण आए हुए हैं, डरे हुए हैं और चिंतित हैं। वर्षों से इनके पुरखों ने उस ज़मीनों को, शासकीय भूमि है, कब्जा करके खेती कर रहे हैं। आवेदन ये लोग सब लगाए हुए हैं वन अधिकार पत्र के लिए और कुछ राजस्व की भूमि है उस पर भी पट्टे के लिए लोग मांग किए हुए हैं, लेकिन इनके पट्टे तो नहीं बन रहे हैं। उस गांव के जो मूल निवासी नहीं है उनको पट्टा भी बन रहा है या अधिकार अभिलेख में दर्ज करके और 3 पीढ़ी का रिकॉर्ड दुरुस्त करके, और एक बहुत बड़ा रैकेट वहाँ पे काम कर रहा है। उस रैकेट में कुछ अंबिकापुर से लोग जा करके वहाँ बस गए हैं जो 24 घंटा और 7 दिन यही काम करते हैं। और वे पूरा का पूरा एक भू माफिया और दलालों का एक गिरोह है जिसपे हमारे कुछ राजस्व विभाग के लोग भी जुड़े हुए हैं। आज चाहे 1303 की बात करें खसरा नंबर, चाहे 1305 की, 1306 की, 1308 की, 1322 की, जिसके लिए शिकायत करने आए हैं, ये सब मिलाएंगे तो 100 हेक्टेयर से अधिक ज़मीनें हैं और कई तो तालाब हैं, उनका भी विक्रय हो गया है। और इन ज़मीनों पे इनको पता नहीं और रातों रात उसके ऊपर फेंसिंग हो गई। सुबह उठे तो पता चला किसी अग्रवाल ने इस ज़मीन को खरीद लिया है। तो इनमें जितने लोग शामिल हैं उन सब के ऊपर, चाहे वो ग्रामीण हो,
चाहे गांव में जाकर नए बसे हैं, खासतौर पे वो लोग जो ग्रामीणों को भला फुसला दे रहे हैं, और जो रजिस्ट्री जिसने की है वो आदमी भी महीने भर से गायब है रजिस्ट्री के दिन से। तो इस तरीके के भू माफिया जब एयरपोर्ट रोड, जो वीआईपी रोड में जब सक्रिय हो जाएंगे तो ग्रामीण तो वहाँ जी नहीं पाएंगे। और आज हम सब ग्रामीणों के साथ खड़े हैं, पूरे पंचायत के साथी आए हुए हैं, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आए हुए हैं, और हम सब लोग मिल करके इनके साथ इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। और मेरे को लगता नहीं है कि सरकार में कोई बहुत दिक्कत जाएगा। एसडीएम आई थी, पूरा उम्मीद है कि आदिवासियों का जो हक है उसका नुकसान नहीं होगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी सरगुजा जिले में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां कूट रचना शासकीय मद की भूमि को भू माफियाओं के द्वारा हड़पा जा चुका है। बहरहाल देखना होगा कि इस बार हुई शिकायत में जिला प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। आवाज के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। रामानुजगंज बलरामपुर जिले में वाड्रफनगर मुख्य मार्ग पर महावीरगंज के समीप उड़ो नाला में सड़क के तेज बारिश से कट जाने से मुख्य मार्ग बाधित हो गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से उड़ो नाला में मुख्य मार्ग रोड पट्टी कटते हुए सड़क तक आ गया था। वहीं कल से और तेजी से कटना शुरू हुआ और आज सुबह रोड बह जाने से मुख्य मार्ग में करीब 10 फीट गड्ढा और 8 फीट चौड़ा हो गया है। वहीं मार्ग अवरुद्ध हो जाने की जानकारी तत्काल विजयनगर पुलिस चौकी को दी गई, जिसके बाद तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों ओर पुलिस बल तैनात किया गया। आपको बता दें कि रोड कट जाने के कारण 2 चक्का और 4 चक्का वाहनों का आवागमन सड़क से पूर्णतः से बाधित हो गया है। रामानुजगंज वाड्रफनगर मुख्य मार्ग के कट जाने के कारण सभी वाहनों 7 किलोमीटर अतिरिक्त महावीरगंज चौक से रामचंद्रपुर मार्ग होते हुए घूम कर जा रही है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेट्रो टेलर्स 1950 से आपकी सेवा में उपलब्ध फैशन का दूसरा नाम, आपका अपना मेट्रो लेडीज टेलर्स अब आपके शहर में अपने नए संस्थान ले मेट्रो ट्रेडमार्क के साथ महामाया रोड पर उपलब्ध है। अपने नए कलेवर आधुनिकतम डिजाइन के साथ 73 वर्षों की अपार सफलता को लेकर पुनः तैयार है आपके लिए ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप पाएंगे जाने माने फैशन डिजाइनर MD फराज एवं दीप के डिजाइनर ड्रेसेस का ग्रैंड कलेक्शन आपकी पसंद के अनुरूप हर अवसर के लिए तैयार है। आपके कपड़ों की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, जहाँ पे आप पाएंगे इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, कॉर्ड सेट्स, ट्रेडिशनल आउटफिट्स, इवनिंग गाउन्स एवं डिजाइनर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। यहाँ पर कंपनी लोगो, फोटो एवं डिजिटल प्रिंटिंग भी आपके पसंद के रंग कपड़ों पर की जाती है। तो संपर्क करें ले मेट्रो ट्रेडमार्क। हमारे डिज़ाइन आपकी स्टाइल, सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता ले मेट्रो महामाया रोड, होटल एवलॉन इन के सामने, अंबिकापुर। सरगुजा संभाग का एकमात्र ट्रॉमा सेंटर, अत्याधुनिक उपकरण युक्त अस्पताल, आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर, जो तैयार है गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों की सेवा के लिए। 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारी बारिश के बीच सैकड़ों की संख्या में नगर पंचायत विश्रामपुर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वार्ड वासियों ने पार्षद के नेतृत्व में बिजली विभाग विश्रामपुर का घेराव कर दिया और बिजली की मांग की।
वहीं बिजली की मांग पूरी नहीं होने पर चुनाव के बहिष्कार करने की बात कही गई है। एक और जहां सरकार लोगों की मूलभूत सुविधा बिजली, सड़क और पानी जिसकी प्राथमिकता होती है और लोगों तक इस सुविधा को पहुंचाने के लिए सरकार हर एक प्रयास करती है, पर नगर पंचायत विश्रामपुर में आलम कुछ और ही है। यहां रह रहे झुग्गी झोपड़ी के 500 घरों में आज तक बिजली की सप्लाई नहीं हो सकी है। यहां के लोग एससीएल की बिजली को अवैध रूप से हुकिंग कर अपने घरों में लाइट जलाते हैं। वहीं एससीएल के द्वारा कार्यवाही करते हुए ऐसे हुकिंग को हटा भी दिया जाता है, जहां फिर से मजबूरी में इन लोगों को अंधेरे में ही रहना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार आवेदन देने के बाद भी आज तक इन लोगों की मांग पूरी नहीं हो सकी है। लगातार इन लोगों के द्वारा अपनी आवाज उठाई जाती है, पर आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हो सकी है। जहां आज सैकड़ों की संख्या में वार्डवासियों ने बिजली विभाग का घेराव किया और मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। घेराव का नेतृत्व करने वाले पार्षद संजीव यादव का कहना है कि बिजली विभाग हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। एक और जहां एससीएल की बिल्डिंग में बिजली सप्लाई किया जा रहा है, वहीं बगल के बस्ती में बिजली नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम सभी लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं बिजली विभाग का कहना है कि एससीएल के भूमि होने के कारण बिजली सप्लाई में दिक्कत हो रही है। अगर वहां से हमें परमिशन मिल जाती है तो बिजली सप्लाई हो जाएगी, पर वहीं बगल में ही एससीएल की भूमि पर गंगीकोट और ऐसे कई जगह हैं जहां बिजली की सप्लाई की गई है। अब देखना यह होगा कि इन लोगों की मांग कैसे पूरी होती है। सौतेला व्यवहार कर रहा है। एक और सीएसईबी ने एससीएल की ही भूमि पर बड़ी बड़ी इमारतों में बिजली विस्तार किया है, विद्युत प्रदान किया है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी झुग्गी झोपड़ी वासियों को विद्युत प्रदान करे, इस मांग को लेकर हम लोगों ने आज सीएसईबी कार्यालय का घेराव किया है। और ये हमारा दो टूक की बात है कि यदि हम लोगों को बिजली सीएसईबी विभाग द्वारा नहीं दिया गया तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे पब्लिक के साथ 12 नंबर वार्ड, 15 नंबर वार्ड एवं अन्य वार्डों के साथ, क्षेत्रवासियों के साथ चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम लोग पिछले 30 वर्षों से इस बिजली का मांग करते आ रहे हैं। जो पिछले 4 सालों से लगातार कलेक्टर महोदय को हम लोग आवेदन दिए हैं कि हम लोगों को जो है बिजली विस्तार किया जाए हमारे वार्डों में। वार्ड क्रमांक 14-15 के मांग है कि यहाँ बिजली खंभा लगना चाहिए और सभी घर में विद्युत कनेक्शन जारी करना चाहिए। एक्चुअली इसके आवेदन 3 वर्ष पूर्व दिए गए थे, लेकिन ज़मीन चूँकि ये एससीएल की भूमि है तो यह आपत्ति होने के कारण आज दिनांक तक देना थोड़ा संभव नहीं हो पाया है। इसी के रूप में हमारे वार्ड क्रमांक 14-15 वासी यहाँ के आपत्ति यही कि हमें कनेक्शन देने में कोई आपत्ति नहीं है, बस बशर्ते कि ज़मीन या किसी थर्ड पार्टी इंसान से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कनेक्शन देने में हमें कुछ गांव में जैसे गांधीकोट और ये जयनगर ये जगह में दिए गए हैं कनेक्शन, लेकिन उन जगहों में एससीएल द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया। इसके विश्रामपुर की मैं बात कर रहा हूँ, विश्रामपुर में भी आपको एससीएल द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया, तो उनके जमीनों में आज कनेक्शन दे दिया गया। प्रक्रिया है अभी नगर पालिका के आवेदन के अनुसार पूरी डिपॉजिट स्कीम में इनके द्वारा कनेक्शन के लिए हम इनके फाइलों को उच्च न्यायालय में प्रेषित करेंगे। सूरजपुर जिले में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां अवैध रेत उत्खनन व परिवहन करते 11 गाड़ियों को कलेक्टर के आदेश पर खनिज विभाग एवं विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई जयनगर थाना क्षेत्र के राजपुर के गिलहरी आंगनवाड़ी घाट के पास की गई है, जहां मौके पर ही रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कर रहे थे। विभाग की इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? मां बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। मां बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी।
अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी, माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना, स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर, उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर, उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।